वेलकम बैक टू हेल्थ मांगे मोर। मेरे साथ सुमन है और आज हम बात कर रहे हैं राइट पोर्शन साइज की एंड व्हाट्स द बैलेंस मील लुक लाइक। सो पहली जो हमने रेसिपी बनाई विच वाज हेल्दी बर्गर्स, वेजी ट्विस्ट बर्गर बनाया था। यू रियली लाइक्ड इट राइट? आई थिंक इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स। वाह, परफेक्ट। सो जो सेकेंड रेसिपी है ये थोड़ी सी चैलेंजिंग है और इस रेसिपी का नाम है हनी फ्रूट योगर्ट। You can see कितने सारे fruits हैं हमारे पास. We have strawberries, both types of grape, black and green. We have anar, which is pomegranate, and apple. So इसका मतलब फ्रूट क्रीम में आपने हेल्थ का तड़का डाला. बिल्कुल. Correct? So apple क्योंकि जल्दी से काले पड़ जाते हैं तो इसलिए उनको अभी काटेंगे. So जब तक आप एप्पल काट रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम पोर्शन कंट्रोल की बातें कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूखे रहें. अगर आप पूछेंगे मुझसे कि अब टाइम क्या होना चाहिए खाने का, ठीक है. तो अगर हम जैसे ब्रेकफास्ट अगर 9 बजे करते हैं तो हमारा डिनर भी 9 बजे होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अगर हम डिनर के 5 घंटा पहले या जल्दी खाएं तो हमारा वजन कम हो जाएगा, बल्कि उससे लो शुगर की शिकायत हो सकती है सोने के पहले. तो अगर आपने ब्रेकफास्ट 9 बजे किया और डिनर 9 बजे किया तो बचता क्या है? लंच और शाम का नाश्ता. तो लंच को हम 1 बजे रखेंगे और शाम का जो स्नैक्स है वो 5 बजे रखेंगे. तो इसका मतलब स्पेस आउट करना भी बहुत 4 घंटे बहुत जरूरी है. लंच अगर 1 बजे खाया, अगर फिर से आपको भूख लगी तो 3 बजे हम क्या खाएं? अनाज तो खा नहीं सकते, बिस्किट खा नहीं सकते, तो हम फ्रूट खा सकते हैं फिर से. Nice idea to have fruits. These are called fillers. 5 बजे आप चाय कॉफी या बटर मिल्क के साथ में कुछ नाश्ता ले लीजिए, कुछ लो कैलोरी के रूप में कुरमुरा या कुछ भी, एंड डिनर फिर से आप 9 बजे. और डिनर और नाश्ते के बीच में अगर भूख लगे तो आप सैलेड या सूप ले सकते हैं 7 बजे. सो इस तरह से हमको अपना दिन का जो खाना है इस तरह से प्रोग्राम स्पेस आउट करना चाहिए. तो इस तरह की चीज जो है एज अ फिलर भी हम यूज कर सकते हैं. यस. सुमन, मैंने इसमें एप्पल डाला है और 2 तरह के ग्रेप्स डाल दिए हैं, ग्रीन एंड ब्लैक. हमारे पास आधा अनार के कर्नल्स हैं, पोमेग्रेनेट कर्नल्स, वो डाल देते हैं. एंड वी आल्सो हैव लवली स्ट्रॉबेरीज. सो आप सब जानते हैं फ्रूट खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं. दे आर वेरी गुड फिलर्स, दे आर स्वीट इन टेस्ट, तो आपकी मिठाई खाने की क्रेविंग को कम करता है. वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, सो कैंसर की शिकायत नहीं होती अगर आप फ्रूट अगर रेगुलर रूप में कम से कम 2 या 3 दिन भर में खाएं. जिसमें जो कलर होता है रेड कलर भी फायदा करता है और डार्क मरून भी फायदा करता है. उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा और भी ज्यादा होती है. फ्रूट्स आर पैक्ड विद सो मेनी गुड थिंग्स. बट एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि फ्रूट्स आर ओनली कार्बोहाइड्रेट्स. देयर इज नो प्रोटीन एंड नो फैट्स. सो आप केवल एनर्जी के लिए फ्रूट इस्तेमाल करें, न कि प्रोटीन रिप्लेसमेंट के लिए. काफी लोग सोचते हैं ना कि सिर्फ फ्रूट डाइट पे भी हम सरवाइव कर सकते हैं. दैट इज रॉन्ग. तो सुबह हमने 5 फ्रूट्स डाले हैं, एप्पल, अनार, ब्लैक एंड ग्रीन ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरीज, और थोड़ा बहुत सिनेमन पाउडर फॉर वंडरफुल टेस्ट एंड अरोमा एंड फ्लेवर. सिनेमन पाउडर होता है वो डायबिटिक्स के लिए बहुत फायदेमंद रहता है. अगर हम ½ टीस्पून सिनेमन पाउडर एम्प्टी स्टमक सुबह लें तो ब्लड शुगर लेवल कम हो सकती है. सिनेमन डल गया. नाउ वील ऐड आवर हंकर्ड. तो हमारे पास अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ हंकर्ड है. क्रीम में केवल फैट होता है, बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है और कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं. इसी वजह से उसकी जगह हम पावर पैक्ड हंकर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज़ वेरी हाई इन कैल्शियम and high in protein and probiotic also. अब अगला स्टेप है, इसमें फ्रूट्स की तो बहुत सारी मिठास है ही, तो इसमें हम लोग चीनी की बजाय हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड वी हैव अ वेरी नाइस हनी विच इज डाबर हनी. तो हम लोग इसमें 2 टेबलस्पून्स ऑफ हनी डालेंगे. सो हनी के बारे में आपको पता होगा सारांश कि इट इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन. और हनी के साथ साथ वो जो वनीला वाला फ्लेवर आता है ना फ्रूट क्रीम में, उसकी जगह हम लोग रोज वाटर डालने वाले हैं. सो यू विल हैव अ नाइस अरोमा ऑफ रोज एंड आल्सो कूल्स योर स्टमक. फैंटास्टिक. खुशबू आ रही होगी आपको. बहुत अच्छी. मन कर रहा है कि अभी एक बोल खा लूं. तो कोई आपके लिए बोल बना रहे हैं. तो अच्छा. अभी पसंद आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा बोल खा जाऊं. हाँ, साइज इट राइट. सो आप खाना है पर देख के मेजर करके खाना है. सो इसमें हम लोग एक अच्छा टेक्सचर डालने के लिए हमारे पास मल्टीग्रेन बिस्किट्स हैं, उनको क्रश कर लेंगे. जिसे हम लोग चीज़ केक वगैरह में डालते हैं एक अच्छे टेक्सचर के लिए. हम लोग इस डेजर्ट में भी इसको लाइन अप करेंगे तो अच्छा सा क्रंच आएगा एक.
अगर आप ऐसे भी खाना चाहें तो ये खा सकते हैं। बिल्कुल। बिस्किट मिलने के बाद में तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू केवल 137 होती है अगर आप इतना खाएं, और जो भी मिठाई बाजार में मिलती है वो मिनिमम 250 कैलोरीज होती है। केवल 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम इज 250 कैलोरीज। ये भी आधी कैलोरीज हैं सिर्फ, ओनली हाफ। मिठाई का मजा और कैलोरी भी कम। सुमन, इसको हमने क्रश कर दिया है। कुछ लोग चाहे तो मिक्सी में भी इसको चला के बिल्कुल फाइन पीस सकते हैं। क्यों ना एक काम कीजिए, में पिस्ता है तो हम लोग इसी पिस्ता को इन बिस्किट्स के साथ मिला देंगे। So now comes the time to assemble our dessert. एक अच्छी सी लेयर्स बिस्किट की, then we add our fruits. इसको हम इवन आउट कर लेंगे ताकि इसके ऊपर हम एक बिस्किट की लेयर और लगा सकें। अब कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग फ्रिज में डाल सकते हैं, चिल कर सकते हैं, एंड वी कैन स्ट्रेट अवे डिग इन व्हेनेवर वी आर हंग्री। डेढ़ से कम कैलोरी है, फिलर है, इजी टू मेक, हाई इन फाइबर। क्विक रिकैप देखना तो बनता ही है। पहले एप्पल्स को क्यूब्स में काट के बोल में डालें, इसमें चॉप्ड ग्रेप्स ऐड करें, फिर अनार के दाने भी बोल में डालें, स्ट्रॉबेरीज के छोटे टुकड़े काटकर फ्रूट्स में ऐड कर ले, इसमें सिनेमन पाउडर ऐड करके हंग कर्ड के साथ मिक्स कर ले। मिठास के लिए हनी एंड रोज वाटर ऐड करें। क्रंच के लिए मल्टीग्रेन बिस्किट्स क्रश करके इसमें पिस्ता ऐड करें। अब एक बोल में फ्रूट योगर्ट और बिस्किट क्रम्बल को लेयर करके सर्व करें। खूब सारी मिथ्स हैं पोर्शन साइजेस के बारे में। हाउ मच शुड यू ईट एंड हाउ मच न्यूट्रिशन शुड बी देयर। Well, let's bust few of these myths. तो कहते हैं carbohydrates make people fat and should be completely avoided. Well, ये एक myth है। Carbohydrates अगर moderation में खाए जाएं तो वो weight problems नहीं करते। After the break, a scrumptious baked mini samosa just for you.